हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट फिजिक्स में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ साथ कुशल रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सर्किट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी रह गए थे। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हमारा बाकी रह गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। उन्हें पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में मैंने बता दिया था। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो दोनों ही नहीं देखे होंगे तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बाकी रह गया था। इसके बाद हम सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 31 क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। 31 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा है आपसे 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आपको आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र क्या है आपको जानना जरूरी होता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या, थीटा/360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ आपको पुट करेंगे आप, जब यहाँ पे आपको त्रिज्या दी गई है, देख सकते हैं क्वेश्चन में त्रिज्या आपका कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थीटा का मान मान कितना दिया है, एंगल का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो आप इसको पुट करिए, इस वैल्यू को जब आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या आएगा हमका आंसर, देखिए कैसे बनेंगे। थीटा आपका 60 डिग्री था, ठीक है, 60/360 करेंगे, इंटू पाई के वैल्यू हम क्या लेंगे, 22/7 लेंगे, इंटू आर का स्क्वायर क्या लेंगे, 14 × 14। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, ये 6 आ गया यहाँ पे। 7 2 क्या होता है, 14 होता है, यहाँ पे 2 देंगे और क्या बचा और कुछ बचा आपका। अब ये और कटेगा हमारा, ये 3 2 6 और ये 7 2 आपका क्या होता है, 7 2 होता है 14, ठीक है, ये 7 आ गया। तो ऊपर में आपका क्या बचा है दोस्तों, ऊपर में आपका बचा है 22 × 2 × 7 बचा है, डिवाइड बाय नीचे आपका क्या होता था, 3 बचा था, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 308/3 ऑप्शन डी में इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। देखिए जब हम 22 × 2 × 7 ठीक है, बाई 3 करेंगे, इन तीनों को गुना करिएगा ना, आपका आंसर आएगा 308/3, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हम कर सकते हैं कि क्या होगा आंसर, 308/3 सेंटीमीटर इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है निम्नलिखित है। यहाँ पे आपको क्या होगा है, एक कोण है जिसको पी माना गया है, ठीक है, और त्रिज्या को आर माना गया है। कोण पी और त्रिज्या आर लेके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। हमें पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थीटा/360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थीटा तो हमारा क्या माने हैं, थीटा को पी माने हैं, ठीक है। पाई हम लेंगे, आर को क्या मानेंगे, आर स्क्वायर ही मानेंगे, बाई 360 लिखेंगे। तो हमारे इस तरह का आना चाहिए था, यानी कि इसी अरेंजमेंट को देखिए आप सीधा तरीके से कैसे लिखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आंसर हमारा यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। वहाँ पे क्या कर दिया गया है, पाई को आगे कर दिया गया दोस्तों, ठीक है, क्या कर दिया गया है, पाई को आगे कर दिया गया है। उसके बाद क्या लिखा है, आर स्क्वायर लिखा है और p/360। ये आपको क्वेश्चन ऑप्शन जो दिया है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है कि आप सही आंसर पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, ठीक है। क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी है, पाई आर स्क्वायर p/360 होगा हमारे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं 33। आपको कभी कभार ऑप्शन इस तरह से दिया रहेंगे ताकि आप जल्दी से समझ ना पाओ, आपको थोड़ा सा आपका नॉलेज की जांच करने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन घुमाता दे सकता है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछे हैं दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। देखिए दो वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है, इन दोनों वृत्त की जो परिधियाँ है ना, इनका योग किसी तीसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। किसी तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, आपका उस वृत्त का त्रिज्या निकालना है, तीसरे वृत्त का। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मान के चलते हैं ना, तीसरा जो हमारा वृत्त है ना उसको मान लेते हैं 2πr मान लेते हैं, ठीक है। और पहला वाला वृत्त को जो हम मान लेते हैं 2πr1 मान लेते हैं प्लस 2πr2 मान लेते हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, वो जो तीसरा वृत्त है उसका त्रिज्या निकालना है ना। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2πr लिखिए, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2π को हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारा r1 + r2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा 2π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2π कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा है, r बराबर हमारा बचा था r1 + r2। r1 आपका क्या है दोस्तों, r1 का 19 है, ठीक है ना। r2 क्या आपका, r2 है आपका 9 है। तो 19 और 9 को जब हम ऐड करेंगे कितना हो रहा है हमारा, 19 और 9 हमारा ऐड करने से हमारा हो रहा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहाँ भी आपका ऑप्शन में 28 सेंटीमीटर आपको दिया है वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप समझ जाइए, 28 सेंटीमीटर का क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर आ गया, 28 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन 34 में आपसे पूछे हैं सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। देखिए यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिए गए हैं, यानी आप जान सकते हैं कि घनाभ आकार का कमरा है। घनाभ आकार का कमरा है, उसमें हम बांस को कैसे रख सकते हैं, बांस को तो हम लंबा नहीं खड़ा कर सकते, उसको लंबा मत रखेंगे, सॉरी
यानी कि हम उसको क्या करके कोना कोना रखेंगे। कोना कोना रखने का मतलब क्या होगा, विकर्ण हो गया। विकर्ण, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, तो उसको हम कहते हैं एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, इसे समझ लीजिए। एल मतलब हो गया जो लंबाई दिया हुआ है, आप देख सकते हो लंबाई को कितना दिया है, 12 मीटर लंबा दिया है। चौड़ाई कितना दिया है आपको, 9 मीटर दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। अतः हम क्या करेंगे यहाँ पे, सीधा सीधा क्या करेंगे, रूट अंडर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, सभी के स्क्वायर हमको ऐड करके उसका रूट निकाल लेंगे। देखते हैं क्या आता है। 12 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 144 होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या आता है, 81 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना, 64 होता है। तीनों को आप ऐड कर लीजिए। जब आप तीनों को ऐड करेंगे कितना आता है आपका, तीनों को जब आप ऐड करेंगे दोस्तों आपका आएगा 289 आएगा। ठीक है, 289, और 289 का रूट क्या होता है, 17 होता है दोस्तों, 17। ठीक है, तो 17 मीटर इसका आंसर आएगा। 17 मीटर लंबा बांस होगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का आंसर 17 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन 35 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन 35 दिया है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है। शंकु का आपको त्रिज्या ऊंचाई निकालना होगा। तो शंकु का त्रिज्या ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, उसको आप समझ लीजिए। शंकु का त्रिज्या ऊंचाई यानी जिसे हम एल कहते हैं, एल बराबर हमारा होता है दोस्तों फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हमें आर चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में आर नहीं दिया गया, आपको दिया गया है व्यास। ठीक है, तो आपको व्यास दिया गया तो उसमें कन्फ्यूज क्या होना है। व्यास तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी कि त्रिज्या अगर हम निकालते हैं जब व्यास दिया रहने से, तो हम क्या करते हैं, उसको हाफ कर देते हैं। उसका व्यास आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, उसको आधा कर दीजिए। 10 का आधा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला में पुट करिए, क्या था हमारा फॉर्मूला, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे एच यानी कि एच कितना दिया है आपको, 12 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप एच क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर एच दिया हुआ है। यानी 12 का स्क्वायर लिखिए आप प्लस 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। दोनों को ऐड करिए कितना हो रहा है, हमारा हो रहा है 169, यानी कि 169 किसका रूट है दोस्तों, 169 किसका रूट है, 169 आपका रूट है, वो है 13 का। ठीक है, रूट करेंगे इसका तो 13 आंसर आएगा। 13 जहाँ भी आपका ऑप्शन 13 दिया हुआ है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं कि 13 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर क्या होगा, शंकु का त्रिज्या ऊंचाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधा की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या को देखिए। जो शंकु का आकार था उसी को गोला के आकार में बदला गया, यानी कि शंकु का जो आयतन होगा वो बराबर होगा हमारे गोले के आयतन के। ठीक है, आपकी क्वेश्चन समझिए। इसी तरह का बेसिक क्वेश्चन का और भी समझ लीजिए। अगर कोई भी एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जा रहा है, जैसे अगर मान के चलिए घनाभ की आकृति है, घनाभ की आकृति को घन बना जा रहा है, यानी कि जो घनाभ का आपका आयतन होगा वो सेम होगा घन के आयतन के बराबर के। ठीक है, एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलेगी तो उनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा आपका शंकु का आकार का एक मॉडल बनाया था जिसको गोले में बदल दिया। ठीक है, तो जैसे ये जिसको गोले में बदला गया था, यानी कि शंकु का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। हमें निकालना क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। निकालना क्या है, हमें बोला है निकालना है कि गोले की त्रिज्या निकालिए। गोले की त्रिज्या निकालिए। आपको क्या क्या दिया गया, शंकु की ऊंचाई दिया गया, शंकु का आधार की त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या निकालना है। तो देखिए शंकु का आयतन हम निकालें। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बराबर करेंगे हम गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यह क्यू है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, पाई कट जाएगा। ठीक है, आपको क्या बचा, आपको बचा आपको आर स्क्वायर इंटू एच बराबर आपको बचा था 4r3। अब देखिए आर इसका मतलब आर का वैल्यू क्या देंगे, अब आर का वैल्यू आप देंगे, त्रिज्या आपको दिया है देखिए 6 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ 6 × 6 बिठाइए, इंटू एच आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 लिखिए। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 4 था, आप 4 को बराबर किस पा लेंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आपका क्या बचेगा, r³ बचेगा। ठीक है, यहाँ से 4 6 होता है 24, यहाँ पर 6 कर दिया। आपको क्या मिला दोस्तों, r³ इक्वल टू, आपको हमारा रिजल्ट क्या मिला, r³ इक्वल टू हमें मिला था 6 × 6 × 6। जब आप r करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 × 6 × 6। यानी कि यहाँ पे हम जानते हैं कि घन जो हम करते हैं, हम जो घनमूल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 का जड़ा बना त्रिक उसमें यूज़ करते हैं, त्रिक यूज़ करते हैं। यानी कि देख सकते हैं हम 3 to 6 है, 3 to 6 में से हम क्या लेंगे, 1 to 6 लेंगे। ठीक है, हमारे घन हम कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं दोस्तों, 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा हम लेते हैं। ठीक है, तो 3 है यहाँ, 3 to 6 है, 3 to 6 में से हम क्या लेंगे, 1 to लेंगे, 1 to 6 लेंगे तो 6 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, आंसर आएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले की त्रिज्या क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में इसका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
37 देखते हैं। क्वेश्चन 37 में आपको क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना होगा। क्या दिया है आपको, ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर दिया दोस्तों। इसका राइट सही आंसर है आपका 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। ठीक है, हमारे फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है दोस्तों कि 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक होता है, ये फॉर्मूला है ना। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर होता है बहुलक। तो इसी को आप जब चेंज करेंगे ना, इसी को जब चेंज करेंगे, जब हम माध्यक के बराबर के उस पास ले जाएंगे, बहुलक के पास ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि 3 माध्यक बराबर हमारे क्या हो जाएगा, बहुलक प्लस 2 माध्यक हो जाएगा, बहुलक प्लस 2 माध्य हो जाएगा। ठीक है, 2 माध्य, क्योंकि माध्य हमारा माइनस में था, बराबर को उस पर गया, प्लस हो गया। तो यही हमारे क्या है, राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन बी में हमारा राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 38 देखते हैं। क्वेश्चन 38 में आपसे पूछा है, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं। वर्ग अंतराल और बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को त्वरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, त्वरण कहते हैं उसे। ठीक है, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन 39 में पूछे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता कौन सी संख्या नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या अगर माइनस में दिया हो ना, तो वो किसी भी संख्या का प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता हमारा माइनस में आंसर नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, प्रायिकता हमारा ऑप्शन बी नहीं है। 1.5 माइनस 1.5 ये आपका प्रायिकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 में पूछा आपको PE इज इक्वल टू 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। जब भी आपके नहीं की प्रायिकता बोलेगी, किसी भी संख्या का प्रायिकता नहीं अगर बोलेगी, तो आप वहाँ से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो जैसे हम 1 माइनस करेंगे 0.05 से, हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा आंसर आएगा 0.95 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका क्या होता है, टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा मॉडल सेट में तैयार किए गए थे, वो पूरा हमारे यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा यहाँ से कंप्लीट होता है दोस्तों। और क्या कहना चाहेंगे कि आप इस अगर वीडियो का PDF चाहते हैं, पूरा PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप कैसे आप ओपन करेंगे, आप अपना टेलीग्राम के ऐप पे जाएंगे। टेलीग्राम पे ऐप पे जाकर जब हमारा चैनल का नाम सर्च करेंगे, बेस्ट विल एजुकेशन आप सर्च करेंगे, तो आपको वहाँ से हमारा चैनल खुल जाएगा। आप चैनल को ज्वाइन करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे आप देख ही सकते हैं कि PDF पर पूरा क्या हुआ, मार्किंग क्या हुआ। तो मार्किंग क्या हो तो आपका आसानी हो जाएगी कि आपका आंसर क्या है, आपको पता चल जाएगी। ठीक है, सभी को जो जितने भी मॉडल सेट निकला है, सभी का आपको मॉडल सेट को मैं अपलोड कर दूंगा। जल्द ही मैं सब्जेक्ट का भी अपलोड करने वाला हूँ, सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों जितना भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया आपको समझ में आई होगी। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को आप जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके सभी दोस्तों को भी इससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इतना तक रखते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट बार के वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहिए दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।